हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो मैं आपको देव सोनी एकादशी के ऊपर ये वीडियो है। और देव सोनी एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान को कैसे सुलाया जाता है, किस प्रकार से क्या नियम है, 4 मंथ के जो नियम होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, दसवीं की जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस दिन देव सोनी एकादशी से रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, देव सोनी एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन के कैसे लिए जाते हैं और क्या करना होता है और किस दिन ये व्रत पड़ रहा है, आइए जानते हैं। तो देव सोनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान झील सागर में सोने मतलब इस शयन के लिए चले जाते हैं और जो कार्यभार पृथ्वी का होता है वो शिव जी के कंधों पे आ जाता है, वो ही संभालते हैं कार्यभार पृथ्वी का। अब आता है कि जो एकादशी का व्रत हम इस मतलब देव सेनी एकादशी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे जब देव सो जाते हैं तो हमें वैसे व्रत हम रख सकते हैं, इसका 1000 अश्व यज्ञ के बराबर हमें फल मिलता है अगर हम ये व्रत रखते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी एकादशी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। पर जैसे व्रत 1 साल का 2 साल का जो नियम लेते हैं या बहुत साल का नियम लेते हैं तो वो नियम मेरे हिसाब से इस देव एकादशी पर नहीं लेना चाहिए। वो देव उठनी एकादशी से स्टार्ट होता है या निर्जला जो एकादशी आई थी उससे भी ले सकते थे, ऐसे लिया जाता है। अगर आपको रखना है तो कभी भी रख सकते हैं, कोई भी भगवान कभी भी मना नहीं करता कि इस व्रत को ऐसे मत करो, इस ऐसे उठाना नहीं चाहिए। भाई जब हमारी सामर्थ्य जब हमारा मन है हम कभी भी कर सकते हैं। तो आप अपने मन के हिसाब से कीजिए, जो अच्छा लगे आपको, किस दिन आपको व्रत रखना है उसी हिसाब से करना है। आता है दसवीं के जो नियम होते हैं वो कैसे करने होते हैं। हमें दसवीं के नियम प्याज लहसुन उस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना है और हमें सात्विक खाना ही खाना है दसवीं के दिन, जो नियम जो एकादशी का व्रत रखता है। और सूर्य जो अस्त होता है उससे पहले हमें शाम को टाइम खाना खा लेना चाहिए। हमें पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए और ब्रह्मचालन का पालन करना चाहिए। हमें जो भी है अपनी सुचित्रा का ध्यान बहुत रखना होता है उस 3 दिन। फिर एकादशी को हम अन्न का पूरा त्याग देते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न खाते ही नहीं है। तो फिर द्वादशी के दिन भी हम यही नियम फॉलो करते हैं कि जो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हमें खाना खा लेना चाहिए, पर फिर भी हमें प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। और वो बैंगन है, मसूर की दाल है, मूली है और जैसे प्याज लहसुन वगैरह इनमें नहीं तड़का लगाना चाहिए। हमें सात्विक खाना खाना होता है। तो इस प्रकार से हमें तीनों दिन के नियम को पता चल गया। अब आता है कि हमें व्रत कब रखना है, ये देव सोनी एकादशी किस दिन पड़ रही है। तो वैसे 5 जुलाई 5:58 से स्टार्ट हो रही है, शाम के टाइम से स्टार्ट हो रही है। तो हम शाम को तो ये एकादशी मनाएंगे नहीं, ना हम व्रत रख सकते हैं। तो हमें उदित तिथि में ही व्रत रखा जाता है। जब सूर्य उदय होता है, जो तिथि तब लगती है तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है, उसी में हम व्रत रखते हैं। तो 6 जुलाई को हमारा व्रत है, क्योंकि 6 जुलाई को पूर्ण एकादशी पड़ेगी और सूर्य उदय के ही बात पड़ रही है, तो हम उसमें रख सकते हैं। 6 जुलाई को हमें विष्णु भगवान को किस प्रकार से सुलाना है। विष्णु भगवान के 24 अवतार होते हैं, उनकी कोई भी प्रतिमा ला के आप मतलब मंदिर में सुला सकते हैं। मंदिरों में तो ऐसे ही होता है और बहुत लोग करते भी हैं। और गांव में तो मैंने ये देखा, जो मिट्टी के जो 5 गोल गोल से बना लेते हैं और फिर उनके 5 प्रकार के अन्न या 7 प्रकार का अन्न लगाते हैं और दूर्वा और घी और हल्दी और मीठा बना के उनको पूजा जाता है। जो बारिश होती है उसी से वो पानी पीते हैं। देव ऐसे सोते हैं गांव में, ये मैंने हमारे गांव में देखा था। तो आता है अब अगर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी किस प्रकार से हम सुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं भी सुलाऊंगी। तो हमारी तरफ ऐसे सुलाते हैं। हमारे विष्णु भगवान की जो प्रतिमा होती है उसको नहीं सुलाया जाता है, हमारे जो मिट्टी के होते हैं उनको 5 बना के तब सुलाते हैं। तो अब आता है कि लड्डू गोपाल का भी कमेंट आया, लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं, पर लड्डू गोपाल को तो भाई नहीं सुला सकते, वो तो बाल गोपाल हैं, छोटे सा रूप है उनका, उनको कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं 24 अवतार हैं विष्णु भगवान के, उसमें लिखा कहीं भी नहीं है कि बाल गोपाल उनको सुलाना चाहिए, या मतलब वो अवतार हैं पर बाल गोपाल है, वो छोटे हैं तो उनको नहीं सुलाया जाता है लड्डू गोपाल की। और क्या विष्णु भगवान की हम पूजा नहीं करते? विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, सिर्फ हम जो शुभ काम होते हैं उन्हीं को नहीं किया जाता है, जैसे शादी वगैरह और गृह प्रवेश, ऐसी चीजों को 4 मंथ के लिए हमें बंद करना होता है। तो
वैसे सारी चीजें होती हैं विष्णु भगवान की। क्या मंदिरों में नहीं जाते, क्या हम पूजा पाठ नहीं करते? सब कुछ करते हैं। वो देखते भी, ऐसी बात नहीं है कि सोने चले गए तो क्या हमारी पूजा अर्चना नहीं लग रही है, सब कुछ होता है। अब आता है कि जो 4 मंथ के जो नियम होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। 4 मंथ के नियम बहुत फलदायी होते हैं अगर कोई लेता है। इस पर पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी मैं इस पर, क्योंकि बहुत लोग प्याज लहसुन का त्याग देते हैं। बहुत लोग जैसे 4 मंथ के लिए दीपक का भी ले लेते हैं, संकल्प लेते हैं। और बहुत लोग मंदिर में 4 महीने जाना, लगातार जाने के लिए संकल्प लेते हैं। बहुत लोग, मतलब बहुत प्रक्रिया है इसके ऊपर, मैं आपको बताऊंगी। 4 मंथ के जो नियम लेता है, अगर उसको फॉलो कर लेता है, 4 मंथ होने के बाद उसकी हर कामना पूरी होती है। ये 100% है। पर मेन चीज ये है, अगर नियम भंग हो गया, अगर आपने 4 महीने में तोड़ दिया बीच में, तो वो नियम काम नहीं करता है, आप लोगों का नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी नियम लेना है उस प्रकार से लें कि हमारा नियम भंग ना हो, वो ही नियम लेना है। तो ये नियम क्या क्या लिए जाते हैं वो उसके ऊपर मैं आपको फुल वीडियो बनाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या लिया जाता है। मैंने ये आपको बता दिया है एकादशी कब है, कैसे विष्णु भगवान को सुलाया जाता है। आप एक प्रतिमा लाके विष्णु भगवान की अपने मंदिर में सुला सकते हैं और पूजन अर्चन कर सकते हैं, और उनको भोग भी लगाया जाता है। जब हम सुलाते हैं तो भोग भी लगाते हैं। हमारी तरफ तो सीरा बनाते हैं मीठा वाला, और कहीं भी खीर भी बनाते हैं। देवो जो एकादशी होती है, जो पर वो उसकी चावल की नहीं बनाते हैं, मखाने की ऐसे बनाई जाती है। तो हमारे तो सीरा बनाते हैं, जो आटे का जो हलवा टाइप में होता है, ऐसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव सभी को।